सलाम जबलपुर, सलाम आपकी मौजूदगी को। आपके बीच हाजिर हूँ। मेरी आंखों के सामने लाखों की तादाद में जबलपुर और उसके आसपास के ज़िलों के लोग बैठे हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। इधर जो मुसलसल पूरा मुशायरा ख़राब कर रहे लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए तो बहुत मेहरबानी हो आपकी। और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी जहां भी है वहीं बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। गुजारिश करता हूँ आपसे, इधर भी दोस्तों से गुजारिश है कि बैठ जाए, सुकून से सुने। मैं जल्दी जाने वाला हूँ ना आप जल्दी जाने वाले हैं, तो फिर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि दायरे में सिमट के आएगा। आधे रास्ते तक वाले हाथ उठा रहे हैं, दाद दे रहे हैं। जो पीछे बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि मेरी आवाज तो इमरान तक पहुंचेगी नहीं, या मेरे उठे हुए हाथ इमरान को नजर नहीं आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मुझे दाद दे के दुआ दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। ये वादा करता हूं आपसे। मैं पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, लखन साहब को देखिएगा। और जो मैं कहने जा रहा हूँ, 4-5-6 महीने बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, आम चुनाव, तो मेरे ये मिसरे याद रखिएगा, लिख के रखिएगा, ये सही साबित होंगे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, सलाम है आपकी मोहब्बत को। देखिए, डाइस पर बैठे हुए लोगों से 2 गुजारिश कर लो। आपको एक फर्क समझना पड़ेगा, कवाली और मुशायरे में बहुत फर्क होता है, उस फर्क को समझना पड़ेगा आपको। ये पैसे लुटाना और सर पे पैसे फेंकना, आप मोहब्बत से कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए आपको सलाम, वो आप लखन साहब के पास जमा कर दें, मैं उनसे ले लूँगा। लेकिन ये मुशायरों की रवायत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत अदबी लोग बैठे हैं। मैं अदब से बाहर जाके माइक पर चाहे जितनी बदमाशियां करूं, लेकिन कम से कम ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैं गुजारिश करूंगा कि यह सिलसिला रोक दिया जाए। हालांकि इसमें मेरा अपना नुकसान है। आज के दौर में जब मोदी जी कब नोट बंद कर दें कोई भरोसा नहीं, तो जितनी भी नोट मिल जाए, यह होता है कि उसे सहेज के रख लिया जाए। हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स से कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या?
चलिए, आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है, इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहाँ तक ला दिया तो यहाँ से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, हम फूटी आँखों को सुहाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौम एक जहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई है। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है। जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। सुन के बताना जबलपुर वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है। जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं
उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। हजारों कान लगे होंगे आपके इस प्रोग्राम पर, क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया। आगे से आवाज आ रही है एक और फिर से इसी एक और फिर से के चक्कर में आबादी देश की सवा अरब हो गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा एक ही बार में समझने की कोशिशें करें। बीच में कुछ एक ऐसे दोस्त जो उठते हैं डरे सहमे से, पता चल जाता है कि घर से शेरनी का फोन आया है कि जहां भी हो चुपचाप चले आओ वरना बहुत बुरा हश्र करूंगी। अच्छा, आजकल जब से मोहम्मद शमी और हसीन बानो का केस आया है तब से हर शौहर बेचारा इतना डरा सहमा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर है और पैटर्न लॉक कब खुल जाएगा किसी भी फोन का। कई ने तो अपने फोन फॉर्मेट करवा लिए हैं साहब। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ खड़ा होकर एक बात कहता हूँ। मुझे एक वाकया याद है, शायद साल भर पहले की बात है। उनकी बीवी ने घर में क्लेश हुआ, आपसी ताल्लुकात खराब हुए। हो सकता है शमी की कुछ गलतियां रही हों, किसी लड़की से अफेयर भी हो सकता है, इंसान है, बहक सकते हैं, मैं कबूल करता हूं। लेकिन उनकी बीवी ने एक बहुत घटिया आरोप लगाया कि उन्होंने फिक्सिंग करी थी, पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। मैं एक वाकया बताता हूं आपको। साल भर पहले की बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद मैच था भारत का। एक खबर आई कि मोहम्मद शमी की दुधुई बच्ची जो है वो आईसीयू में एडमिट है। होना तो ये चाहिए था कि एक बाप क्रिकेट मैच छोड़ करके सीधे आईसीयू जाता, बेटी को देखता, उसे सीने से लगाता। लेकिन सलाम मोहम्मद शमी के जज्बे को, उसने कहा बेटी से ज्यादा बड़ा मुल्क है, मैं पहले मैच खेलूंगा बाद में बेटी को देखने जाऊंगा। और आपको जान के हैरत होगी कि ऐसी हालत में भी उस शख्स ने 6 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के। शाम में जाकर के अपनी बेटी को देखा था। ऐसा शख्स कभी मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, मुल्क को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको इस बात के लिए उस शख्स का सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। थोड़ा सा कुछ लोग जो अभी भी डरे सहमे से बैठे हैं उनको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हर शहर में कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं जो कोई काम खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं। यहाँ सामने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो दाद वाद खुद नहीं दे रहे, हो सकता है उनके हिस्से की घर पे नौकर दे रहा हो। लेकिन अगर इसी तरह आप बहुत सारे, और यूं कहूं कि सारे काम नौकर से करवाएंगे तो बहुत सारे कामों में आपको खतरा भी है। तो बेहतर होगा कि आप दाद वाद देते रहें और सबूत देते रहें कि आप जिंदगी के साथ यहाँ बैठे हुए। बहुत प्यारे लोग हैं आप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को। अच्छा, जैसे ही चाय का नाम आता है बच्चे इस चक्कर में उछलने लगते हैं कि कहीं पकौड़े न तल रहे हो आसपास और पकौड़े खाने को मिल जाए। ये जो ड्रोन चल रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ा शोर करता है, तो बेहतर होगा कि इसे अपने पास बुला के इसे अपनी गोद में वैसे ही ले लें जैसे बच्चे को लिया जाता है। इसे मेरे पास तक ना पहुंचाया जाए, और क्योंकि आवाज बहुत होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। कोई नाम नहीं लूंगा, बस इशारा करूंगा। जबलपुर वाले समझदार है, मैं जानता हूं आप
समझ के बता देंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, मेरे दिल में पिछले 1.5 साल से जो कुढ़न पल रही है उसका मिसरा है ये कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय। झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहां बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने। अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा, लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। मक्कारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है
जनता, पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। 578 ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पिछले 3.25 साल में 578 सैनिक मारे गए हैं बेगुनाह। पूरे यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3.25 साल में मारे गए। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है। तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची, जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। लेकिन ये बदलाव का एक अजीब सा दौर चल रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको उस मोड में ला सकूं जहां से मैं आपको एक नज्म सुनाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह से थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अक्सर मेरे शायर दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, इमरान साहब कहां से इतनी हिम्मत ला लेते हैं, एक शायर को हुकूमतों से इस तरह आंख से आंख मिला के बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के जब आपका दर्द गा रहा होता हूं तो मैं उन लम्हों में तन्हा नहीं होता। मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं होती हैं और वही मुझे ताकत देती है। मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। यकीनन मुश्किल दौर है, लेकिन हम अपना लहजा तो नहीं बदल सकते साहब, क्योंकि सच बात की पैरोकारी है। तमाम बड़ों की दुआएं मांगता हूं, बिल्कुल नए तेवर की एक नज़्म सुनाता हूं। मेरे बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं हबीब जालिब साहब, बगावतों का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने कोशिश करी है कि उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती कुछ बात कह सकूं, जो उनका तेवर था उससे मिलती जुलती। जो बड़े अदीब बैठे हैं उनकी भी दुआएं मांगता हूं इस नज़्म पर कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। जरा सुन के बताना, अभी बहुत कम जगह ये नज़्म पढ़ी है। आप अच्छे से कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ूंगा इस नज़्म को। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर
को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बड़ी कमजोर तालियों में सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे थक गए हो आप। जरा सा मुझे बताइए कि आप भी उसी जिंदगी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर तय किया है मुसलसल, बिना सोए। और अगर मैं इतनी जिंदा दिली के साथ यहाँ खड़ा होकर पूरे तेवर के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस मेरा दामन दुआओं से भर के मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूँ साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है आपकी हिम्मत को जिसने पिछले 15 साल से झेला है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। कुछ ताकतों को ये लगने लगा है कि वो जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है, मैं पढ़ता हूं साहब कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो, तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और पीछे तक आपकी मोहब्बत को पुकारता हूँ कि देखे किस हद तक जाएगा, तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। सलाम आपकी मोहब्बत को। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दाद दी है। इतनी दाद अगर आप देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे ही रात रात भर मुशायरे हुए तो होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। बहुत अच्छा।
अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। जबलपुर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत खूबसूरत सा शहर है, बहुत खूबसूरत सी पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। जबलपुर मुझे इसलिए भी पसंद है कि इस जिले में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है। और दोस्त क्या, वो मैं अगर तलाशूं कि हिंदुस्तान भर में जो मेरा सबसे बड़ा फैन होगा सलीके से, जिसे अपनी बात रखने का हुनर आता है, तो मेरा ख्याल है वो जबलपुर से ही है। मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त है यहाँ पे, सलाउद्दीन अंसारी। सोशल मीडिया पे मैं उसको पढ़ा करता था, लेकिन उससे मेरी एक दिन मुलाकात हुई राहुल गांधी जी के यहाँ। सोशल मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स राहुल जी ने बुला रखे थे, तो मैं उससे देख के वहाँ चौंक गया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो मेरा मन था कि मैं जबलपुर जाऊं तो उससे भी मुलाकात करूं। आज मुलाकात हुई। आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। इस तरफ छत पर बालकनी में और इस तरफ बालकनी में जो लोग बैठे हैं बिना टिकट के बालकनी का मजा ले रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो इस मुशायरे में। मैं पढ़ता हूँ साहब। बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान